कि चढ़ते सूरज को दुनिया में हो, कि चढ़ते सूरज को दुनिया में कर दे सब प्रणाम। ये दुनिया की रीत है कि चढ़ते सूरज को दुनिया में कर दे सब प्रणाम। डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम। सही बात है। अगर आज दुनिया में कोई सक्सेसफुल है, किसी का नाम है, दौलत है, तो हमारी इच्छा क्या होती है? बोले यार इससे बनाकर रखो, ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम आएगा। लेकिन जो इंसान महल से सड़क पर आ जाता है, बुरा समय चल रहा होता है, सबसे पहले उसके अपने भी लात मार कर दूर करते हैं उसे, अपने परायों की दुबारा छोड़ो। लेकिन जिसके दरबार में आप लोग बैठे हैं ना, अगर श्याम प्रेमी हो तो इसके जीवन से एक ही पाठ पढ़ना कि सुख में किसी के काम आओ ना आओ, लेकिन अगर कोई श्याम प्रेमी परेशान दुखी आपको मिल जाए तो उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार जरूर कहना, बोले यार टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। आपका इतना कहना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसे लगेगा जैसे साक्षात मेरा ठाकुर मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया। यही किया था इसने, यही किया था। जब माँ से पूछा कि माँ लड़ू किसकी ओर से, तब माँ ने एक ही बात कही थी इसकी माँ अहलवती ने, बोले बेटे जीते हुए के साथ तो सारी दुनिया होती है, जो इंसान सक्षम है, काबिल है, उसके साथ तो लाखों की भीड़ होती है, लेकिन जो इंसान दुनिया में हारा हुआ होता है, परेशान होता है, वो करोड़ों की भीड़ में अकेला खड़ा होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बरबरीक मुझे लाखों की भीड़ में नहीं, बल्कि उस अकेले हारे हुए इंसान के बगल में खड़ा हुआ नजर आए, ताकि वो इंसान अपने आप को हारा हुआ ना समझे। चढ़ते सूरज को दुनिया में करते सब प्रणाम, चढ़ते सूरज को दुनिया में करते। एक बार हाथ उठाओ मेरे ठाकुर के लिए, बिल्कुल सीधे हार कर हाथ उठाना और कहना बाबा से कि बाबा डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम। अरे चढ़ते दुनिया में, चढ़ते सूरज को दुनिया में करते सब प्रणाम, चढ़ते सूरज को दुनिया में करते सब प्रणाम। डूबते को थामता खाटू वाला श्याम, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम। एक बार हाथ बढ़ाने वाले ठाकुर की ओर, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बात बाबा के लिए एक एक शब्द सुनना। हार के जब कोई दर पे इसके आता है, हार के जब कोई दर पे इसके आता है, तो हाथ पकड़ने खुद ही दौड़ा आता है, हाथ पकड़ने खुद ही दौड़ा आता है। अरे हार के जब कोई दर पे इसके आता है, हार के जब कोई दर पे इसके आता है, तो हाथ पकड़ने खुद ही दौड़ा आता है, हाथ पकड़ने खुद ही दौड़ा आता है। लाखों आंधी तूफान आए, लाखों आंधी तूफान कभी न छोड़े हाथ, लाखों आंधी तूफान कभी न छोड़े हाथ। डूबते को थामता खाटू वाला श्याम,
डूबते को काम था मेरा खाटू वाला श्याम। एक बार हाथ बढ़ाओ, एक बार हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ा कर बोलो 1 2 3 क्या हो क्या हो। साथी ऐसा अपने गले लगाता है, साथी ऐसा अपने गले लगाता है, निर्धन से तुम्हें अंतर इसे न आता है, निर्धन से तुम्हें अंतर इसे न आता है। एक बात बताओ, आप सारे खाटू गए हो, कितने गए हैं जरा हाथ उठाकर बताओ एक बात। सारे गए हैं, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जो वीआईपी गेट से अंदर घुसे? वीआईपी आप भी जाते हो? धन्य। तो मैं तो आज तक एक जीवन में एक बार गया था, उस दिन ऐसी चोट थी, इसमें कसम खाती कि जीवन में कभी नहीं आऊंगा आज के बाद, चाहे 10 घंटे इंतजार करना पड़े लाइन में रखकर। उसी दिन कसम खाई थी, 12 साल में एक बार गया था, 12 साल में एक बार, पहली बार। किसी ने कहा बोलो मुकेश भाई फागुन मेरा है, 20 घंटे लग जाएंगे, किस चक्कर में लगे हो? पीछे से चलो, सब जानते हैं आपको सेटिंग है, चलते हैं पीछे से। अब साहब घुस तो गए, लेकिन घुसने के बाद आप लोग विश्वास कीजिएगा कि दरबार में जाकर भी इसने शक्ल नहीं दिखाई, जैसे ही सामने पहुंचा पर्दा लग गया। बोले अब 1 घंटा इंतजार करो, अब 1 घंटे बाद पर्दा खुलेगा ही। बिना दर्शन किए वापस लौटा, और उसके बाद जब लाइन में लगकर आया तब जाकर इसने अपनी सूरत दिखाई है मुझे। उस दिन कान पकड़े थे, मेरे ठाकुर आज के बाद नहीं आऊंगा वीआईपी के लिए, कभी नहीं आऊंगा, और कभी जाना भी मत, कभी मत जाना। उसका कारण है, फागुन में जाते हैं ना आप लोग, लाखों लोग हाथ में निशान लेकर पैदल पैदल चलकर जाते हैं ठाकुर के दरबार में। ठीक 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 खेत में जाकर लगते हैं, और 15-15 घंटे की लाइन। सोचो पाँव में छाले, इतनी लंबी यात्रा से चलकर आना, लेकिन उसके बावजूद भी हर प्रेमी की जुबान पर लाइन में लगे हुए एक ही जयकार होती है, बोल हारे के सहारे की जय। और एक ही तमन्ना, बोले यार और 5 घंटे की बात है, 5 घंटे बाद ठाकुर को देख लेंगे, सारी थकान दूर हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, उतरे, उसके बाद सीधा वीआईपी के लिए, तो वीआईपी लोगों को फोन भी मारना पड़ेगा। बोला प्रधान जी आ गया, जरा पीछे के वाले गेट से घुसने का इंतजाम करवा दो। कहते हैं वीआईपी लोगों को दर्शन भी वीआईपी की तरह ही देता है, ये सच्चाई है। और जो लोग लाइन में लगकर दर्शन करते हैं, मैंने ये महसूस किया है कि वो अकेले नहीं होते, उनके बगल में पता नहीं क्यों लगता है जैसे मोर छड़ी लिए हुए मेरा ठाकुर खड़ा हुआ है। ये मेरा अपना अनुभव है। और 10 घंटे इंतजार करने के बाद एक बार इसे देखना, और एक बार वीआईपी गेट से घुसकर इसके दर्शन करना, उसके बाद खुद बता रहा कि मुकेश भाई मजा कौन से दर्शन करने में आया। जो आनंद 10 घंटे इंतजार करने के बाद इसे देखने में आएगा ना, वो आनंद 2 मिनट में घुसकर देखने में आनंद नहीं आएगा, ये पक्की बात है आपको। एक बार जरा ताली बजाओ मेरे सेट के लिए। इसके दरबार में सिर्फ वीआईपी से रहने दो, आप लोग जरा पूरी तरह से हार कर क्या करता है मेरा बाबा के बाबा, साथी ऐसा अपने गले लगाता है, साथी ऐसा अपने गले लगाता है, हर निर्धन से तुम्हें अंदर इसे न आता है, निर्धन से तुम्हें अंदर इसे न आता है, इसके दर पे होता आया, इसके दर पे होता हारों का सम्मान, इसके दर पे होता हारों का सम्मान, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम।
कितनी भी छोटी हो, मेरी जद चाहे कितनी भी छोटी हो। अरे घर को जरा ताली बजाओ ना। खाने को घर में ना चाहे रोटी हो, खाने को घर में ना चाहे रोटी हो। कमल न सोने देगा भूखा, कमल न सोने देगा भूखा, मुझको है विश्वास। इतना सुंदर भजन, इतने सुंदर शब्द। एक बार आगे जरा खड़ा हो जाओ बेटा। हाँ हाँ हो जाओ। इस बच्चे के लिए तालियां हो जाइए एक बार। इतनी सी उम्र में भजन लिखना और ऐसे भजन लिखना, कहते हैं ये विशेष कृपा होती है मेरे ठाकुर की, विशेष कृपा। क्योंकि एक बार मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर किसी भी दरबार में हो, कई लोगों को गलतफहमी होती है। यहाँ हमारी यंग जनरेशन भी बहुत बैठी है, बच्चे भी बहुत सारे बैठे हैं। एक आम धारणा होती है, पता नहीं क्यों होती है ऐसी धारणा, कि यार भजन कीर्तन करने की कोई उम्र होती है। बच्चों से कहो, बोले हमारा टाइम थोड़ी है, जब उम्र आएगी तो कर लेंगे। जवान हुए माँ बाप कहते हैं बेटा एक बार दिया अगरबत्ती कर ले, बोले अभी टाइम थोड़ी है, आपकी उम्र में आएंगे, बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। अब उन बच्चों से कोई ये पूछे कि बेटा क्या गारंटी है कि तुम बुढ़ापे तक जाओगे? क्योंकि इंसान का एक मिनट का भरोसा नहीं होता भाई। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर भगवान का नाम और कीर्तन छोटी उम्र से शुरू करो तो आखिरी समय में ये आपका साथ नहीं छोड़ता। कारण है कि बासी फूल किसी को पसंद नहीं होते भाई, बासे हुए फूल किसी को पसंद नहीं होते। अगर आज आपका जन्मदिन है और मैं सड़े हुए गुलाब के फूल लाकर आपके हाथ में दे दूं, आप फेंकोगे, दो गाली और दोगे मुझे, बोले यार क्या आदमी है। इसी तरह ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये भी बासा हुआ फूल होता है जो आप इसे चढ़ाते हो ले जाकर। अरे देना है तो बचपन दो ना, इसे देना है तो जवानी दो ना, खिले हुए फूल की तरह। और ये मेरा विश्वास है कि आप बचपन में एक बार इसका हाथ पकड़ लो, बुढ़ापे तक ये आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। ये बात मैं कसम खाकर इस दरबार में कह सकता हूँ आपको। आप बचपन में हाथ पकड़ लो, उसके बाद कितना भी छुड़ाने की कोशिश करना, ये नहीं छोड़ेगा। बोले बेटा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने अपना बचपन जवानी मुझे दी है ना, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये पक्की बात है। एक बार तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर पंक्तियां। क्या लिखा है अंत में कि मेरी छत चाहे कितनी भी छोटी हो, खाने को घर में ना चाहे रोटी हो, कमल न सोने देगा भूखा, मुझको है विश्वास। कमल न सोने देगा भूखा, हमको है विश्वास। क्यों है विश्वास? क्योंकि डूबते को थामता मेरा खाटू वाला। एक बार हाथ उठा दो बिल्कुल सीधे, अगर भजन अच्छा लगा तो। एक भी हाथ नीचे ना हो और एक बार कह दो ताली बजा कर, क्या डूबते को थामता मेरा खाटू वाला, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला। हर चढ़ते सूरज को दुनिया में करते सब परिणाम, चढ़ते सूरज को दुनिया में करते सब परिणाम। डूबते को थामता मेरा खाटू वाला, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला, डूबते को थामता मेरा खाटू वाला श्याम। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखनऊ की।